गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार जनपद हाथरस से। आज एसएसटी के इस नए वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षा में आए हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे, उन्हें बताएंगे, कब क्या हुआ था ये समझाएंगे। और NMMSE 2024-25 में हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। आगामी 10 नवंबर को परीक्षा है आपके अपने अपने गृह जनपद में। जिस भी जनपद से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर ये 10 तारीख को परीक्षा होगी 8 बजे से 11 बजे। OMR कैसे भरें उसका वीडियो जल्दी ही ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। और हम प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं, तो जो बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। और जो आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं वो फिजिकली आकर रोदायन रोड सासनी पर 3:30 बजे से प्रत्येक दिन हमारी लाइव क्लास चलती हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम पहला प्रश्न लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, साथ साथ लिखिए। ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर था? ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर था? तो जैसा बच्चों इस समय भारत की राजधानी कौन सा शहर है बताइए। राजधानी तक नहीं पता तुम लोगों को भारत की राजधानी कौन सी है? इतना समय क्यों लग रहा है? और पहले थी कोलकाता। ब्रिटिश इंडिया के समय, यानी जब भारत पर ब्रिटिश अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उस समय भारत की राजधानी कौन सी थी? कोलकाता। कोलकाता में है फोर्ट विलियम कॉलेज। कौन सा है? फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। समाजवादियों की बाइबल कौन सी पुस्तक कहलाती है? समाजवादियों की बाइबल कौन सी पुस्तक कहलाती है? आंसर है दास कैपिटल। किसने लिखी है ये? बताओ कौन देगा आंसर? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। कौन है? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी सन 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने। सन 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है बच्चों, लिख लिए तीनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखें। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब और किसके समय में लागू हुआ?
वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बताएं बच्चों, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था क्या? अंग्रेज सरकार द्वारा यह एक्ट इसलिए लाया गया था कि भारत में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी कोई भी अपनी पुस्तक या समाचार पत्र अखबार में प्रकाशित ना कर सकें। यानी इनका जो प्रेस की आज़ादी थी, आज़ादी, उसको छीनने के लिए ये एक्ट लाया गया था, वो छीनने के लिए। ठीक है, प्रेस कहते हैं बच्चों जहाँ पे अखबार या पत्रिकाएं छपती हैं। अखबार या पत्रिका, यानी जो पत्रिकाएं हम पढ़ते हैं जो छपती हैं उसे बोलते हैं प्रेस। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब और किसके समय में लाया गया था? तो ये था क्या, भारत के तो जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो कहीं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ गलत सलत ना छपवा दें, कुछ गलत सलत ना लिख दें, इसकी रोकथाम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सन 1978 में ये 1878 होना चाहिए, ये एक्ट लाया गया। ठीक है, और उस समय लॉर्ड जो थे वो लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड लिटन। अगला लिखें, पूना सार्वजनिक सभा कहाँ हुई? पूना सार्वजनिक सभा कहाँ हुई? तो पूना सार्वजनिक सभा हुई थी बच्चों महाराष्ट्र में, पुणे, जिसका पुराना नाम जो पूना है उसको इस समय पुणे के बोलते हैं, पुणे, इसी को पूना कहते थे। ठीक है, और किसके समय में हुई थी? महागोविंद रानाडे, इन्होंने कराई थी ये, महागोविंद रानाडे ने, पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, यंग इंडिया के लेखक कौन थे? यंग इंडिया की पुस्तक थी, यंग इंडिया के लेखक कौन थे? – 1916 में लाला लाजपत राय ने इसे संपादित किया था। उसके बाद 1919 में इसको महात्मा गांधी ने इस पे काम किया। महात्मा गांधी ने इस पर काम किया था। ठीक है बच्चों, यंग इंडिया पुस्तक है, उसके लेखक थे लाला लाजपत राय, 1916 में उन्होंने प्रकाशित की थी। और बाद में अगर पूछा जाए महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने 1919 पर इस पर काम किया था। अगर ऑप्शन में महात्मा गांधी दिया हो और लाला लाजपत राय ना दिया हो तो आप दोनों में से एक को टिक करेंगे। ठीक है, अगला लिखें, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब कहाँ हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया? तो इस गठन में दो लोग जिम्मेदार थे, एक तो कैप्टन मोहन सिंह
और दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों ने इसका गठन किया था सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर, ठीक है। और आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। देखो, एक प्रश्न से 2-3 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने दोनों ने मिलकर सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए इस फौज का गठन किया गया था। आगे की वीडियो हम फिजिकल बोर्ड पर बनाएंगे क्योंकि लाइट जा चुकी है, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद हाजिर हैं हम अपने ही बोर्ड पर, जो कि पहले इसी पे बनाते थे। बिजली रानी धोखा दे जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले हम समझा रहे थे आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। सिंगापुर में हुआ था, कैप्टन मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन, क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब बनी? या ये लिखें किसने बनवाई, किसने स्थापित की, इसे लिखो। तो ये थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, किसे कहा जाता है? वेरी गुड, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने इसका गठन किया था। भारत के वयोवृद्ध नेता, इनको बोलते हैं वयोवृद्ध नेता, भारत के वयोवृद्ध नेता, ठीक है। अंग्रेजी में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों। एक प्रश्न से कई प्रश्न बनते हैं, तो आप अपने आप को पढ़ाई में बनाए रखा कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज, देखो आज़ादी से पहले ये छोटे छोटे संगठन थे, ये सभी संगठन मिलकर बच्चों हमारे देश को आज़ाद कराने में अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे। तो उन्हीं के संगठनों के विषय में बात पूछी गई है। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। बताइए कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही, गोखले। इन्हें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है। गांधी के राजनैतिक गुरु। तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, केवल एक ही बच्ची जवाब दे रही है। अगला क्वेश्चन देखिए। 1857 विद्रोह के समय, 1857 विद्रोह के समय कुंवर सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया? इसका आंसर है बिहार। देखो बच्चों, 1857 में पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी सबसे पहले मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। और मेरठ का जगह है बैरकपुर छावनी। यहाँ से पहला बिगुल हुआ था जिसमें मंगल पांडे ने हिस्सा लिया था। मंगल पांडे ने ही विद्रोह किया था और ये पहली लड़ाई मानी जाती है। आज़ादी की पहली लड़ाई का शुरुआत हुई थी 1857 में मेरठ की बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे जी के द्वारा। तो यहाँ पूछा गया है कि अलग अलग शहरों में जब मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था तो अलग अलग शहरों में सभी अपने अपने लीडरों ने विद्रोह अपने स्तर से किया। तो बिहार में किसने किया था? तो वो थे
कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह, कुंवर, पवन सिंह नहीं। और अगर ये पूछा जाए कि 1857 विद्रोह का प्रतीक क्या था, तो प्रतीक लिख लेना कमल और रोटी। क्या लिखेंगे? कमल और रोटी। ये पहली आज़ादी की पहली लड़ाई का प्रतीक चिन्ह थे, कमल और रोटी। देखो एक महत्वपूर्ण नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कोई आइडिया है किसने बोला था ये? बाल गंगाधर तिलक। लिख लें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये प्रसिद्ध नारा। देखो पहले के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके मुंह से निकले गए जो वचन हैं, जो प्रभावी बातें हैं, वो नारे का रूप ले लेती हैं, यानी दूसरों में जो जोश भर दे वही नारा कहलाता है। तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इन्होंने ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये भी बहुत आता है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार। बताइए। बिल्कुल सही जवाब, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज सरकार के ताबूत में कील के समान होगा। ये बोला था लाला लाजपत राय। अभी थोड़ी देर पहले इनका नाम आया था किसमें? यंग इंडिया पुस्तक के लेखक। ठीक है, आगे लिखिए। अप्रैल 1920 में केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका? अप्रैल 1920 में केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका? देखो बच्चों, ये बता दूं मैं आपको, जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था 1920, 1905 और 1910 से 20 के बीच, तब अंग्रेज़ सरकार भारत के क्रांतिकारियों की आवाज़ सुन नहीं रही थी। तो एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे जिनका नाम था सरदार भगत सिंह। क्या नाम था? उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा था, ऐसी जगह जहां किसी को नुकसान ना हो, केवल इसीलिए ताकि वो लोग बम की आवाज़ से ये जान जाएं कि भारत में भी कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, उनकी बात सुनी जाए और उनको सीरियसली लिया जाए। तो ये 1920 में किसने बम फोड़ा था? सरदार भगत सिंह ने। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है बच्चों कि सरदार भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च सन 1931 को। ठीक है, 23 मार्च सन 1931 को सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई। इनके साथ साथ दो लोग और थे, सुखदेव और राजगुरु। कौन थे? सुखदेव और राजगुरु। इन तीनों को एक साथ फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया था और बड़े ही हृदय विदारक था वो। आगे लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? आंसर लिखिए। 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में। कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में। बॉम्बे किसका नाम है? मुंबई। हाँ, वर्तमान में जो मुंबई है उसका नाम पहले बॉम्बे था। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था 1942 में।
और स्थान कौन सा था? तो ग्वालियर टैंक, ग्वालियर नहीं है, ग्वालियर टैंक मैदान ये फील्ड था जहाँ पर ये घोषणा की गई थी अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। इसका पूरा नाम था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो इसको भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया। ठीक है, इंडिया क्विट मूवमेंट। अगला लिखें, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन, इससे ज़रूर प्रश्न आता है बच्चों एनएमएस की परीक्षा में। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। कभी कभी टेबल बनाने के लिए और मैचिंग लिस्ट आ जाती है कि लिस्ट मैच कीजिए, तो 4-5 आंदोलन दे दिए जाएंगे, उसकी सबकी तारीख दे दी जाएंगे, उनको मैच कराया जाएगा। साइमन कमीशन कब भारत आया? आंसर लिखेंगे। देखो पारित कब हुआ था और भारत कब आया था, दोनों का में अंतर है। पारित हुआ था, आप लिख लेंगे साइमन कमीशन कब पारित हुआ? 1927 में, और भारत आया था 3 फरवरी 1928 में, 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन क्यों लाया गया था? तो इसका आंसर है बच्चों संवैधानिक सुधारों के लिए, संवैधानिक सुधारों के लिए ये साइमन कमीशन लाया गया था। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, 1922 में चौरा चौरी की घटना कहाँ हुई? सन 1922 में चौरा चौरी की घटना कहाँ हुई? सन 1922 में चौरा चौरी की घटना कहाँ हुई? देखो बच्चों, चौरा चौरी एक स्थान है, ये गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर? गोरखपुर। और कोई बच्चा बताएगा गोरखपुर भारत का ऐसा ज़िला है जहां हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री का निवास स्थान है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? कौन है? आदित्यनाथ योगी। कौन है? आदित्यनाथ योगी जी जो हैं, जो योगी जी के नाम से मशहूर है, श्री आदित्यनाथ योगी जी, वो गोरखपुर से ही आते हैं। और यहाँ पर गोरखपुर में प्रसिद्ध गोरखधाम मंदिर भी है। कौन सा? गोरखधाम। बाबा गोरखधाम, आपने झारवीर बाबा की कहानी में सुना होगा। बाबा गोरखधाम मंदिर प्रसिद्ध है ये बहुत। ठीक है, इसी नाम से गोरखधाम एक्सप्रेस भी चलती है, गोरखधाम एक्सप्रेस। ठीक है, गोरखधाम एक्सप्रेस चलती है दिल्ली से गोरखपुर के लिए सीधी। और गोरखपुर में एक स्थान है चौरा चौरी, वहाँ पर ये घटना हुई थी। यहाँ पर एक थाना था, पुलिस थाना। क्या था? पुलिस थाने में आग लगा दी थी, थाने में आग लगा दी थी, और 22 लोग जिंदा जल गए थे। कितने? 22 लोग थाने में, जो पुलिस वाले थे, कांस्टेबल थे या जो भी कैदी थे, वो सब जिंदा जल गए थे। ठीक है, तो इसे चौरा चौरी घटना कहा गया 1922 में। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछा गया था कि चौरा चौरी घटना कहाँ पर हुई थी, तो आंसर क्या हो गया? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, गोरखपुर में वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी का ये गृह स्थल है, और गोरखधाम मंदिर है वहाँ प्रसिद्ध, और गोरखधाम एक्सप्रेस वहाँ के लिए जाती है दिल्ली से। घटना क्या हुई थी कि वहाँ पे एक थाना है चौरा चौरी में, वहाँ पर आग लगा दी थी क्रांतिकारियों द्वारा, और 22 लोग जिंदा जल गए थे। ठीक है, ये पूरी घटना थी। उग्र भीड़ ने आग लगाई थी बच्चों, उग्र भीड़ ने आग लगाई थी थाने में, और कितने लोग जल गए थे? 22 लोग। अगला क्वेश्चन लेके, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? देखो, प्रश्न में से प्रश्न बनाना सीख जाएंगे तो आप अच्छे विद्यार्थी कहलाएंगे और परीक्षा को आराम से क्रैक कर सकते हैं। ये विगत परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस साल संभवतः रिपीट होंगे, होने भी चाहिए। लिखिए सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह कब हुआ? देखो, सिपाही विद्रोह माने सैनिक कहा जाता है। 1857 के समय
भारत के जो सैनिक थे वो ब्रिटिश जो आर्मी थी, जो बटालियन होती थी, उसमें भारत के सैनिक ही काम करते थे। अंग्रेज़ों का सिद्धांत ये था कि भारत में ऊंचे पदों पर तो अंग्रेज रहेंगे और नीचे पदों पर भारतीय सैनिक ही काम करेंगे। उनको क्वालिफिकेशन के हिसाब से तनख्वाह पर रखा जाता था और उनसे सेवाएं ली जाती थी। भारत के लोगों को ही भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये हुआ था 1859 में। अभी मैंने बताया था, देखें कौन बच्चा बताएगा, पहला स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ था बच्चों? बताइए, अभी बताया था 1857 में। कहाँ से हुआ था? कौन से स्थान में हुआ था ये पहला? मेरठ में। कहाँ से? और कहाँ से हुआ था? बैरकपुर छावनी। कहाँ से? अच्छा, कोई ये बताएगा कैसे हुआ था, क्या कारण था? मोटा मोटा याद आ रहा हो तो देखो मैं बताता हूँ। मंगल पांडे थे, एक शुद्ध ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण। तो मंगल पांडे ब्राह्मण थे और जो बंदूकें लाई गई थी 34वीं बटालियन में, उनमें नए कारतूस इस्तेमाल हो रहे थे बच्चों, और उन कारतूसों पर जो ग्रीस लगा था, जो ग्रीस लग रहा था उसको चिकना बनाने के लिए, वो बना था गाय और सूअर की चर्बी से। तो उस कारतूस को बच्चों मुंह से डेटोनेट किया जाता था, मुंह से खोलकर उसे बंदूक में डालें, फिर उसको रब करें, तब उसको फायर किया जाता था। तो गाय देखो हिंदुओं के लिए माता के समान होती है और सूअर मुस्लिमों के लिए हराम होता है। तो दोनों ही दृष्टि से ये दोनों पशु जो थे वो धर्म भ्रष्ट करने वाले थे और बहुत ही विवादास्पद भी रहते हैं हमेशा। तो जब मंगल पांडे को ये मालूम हुआ कि हमसे अंग्रेज सरकार ऐसे कारतूस चलवा रही है जिनसे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो उन्होंने इसका विद्रोह किया, बहुत प्रबल विद्रोह किया। और विद्रोह के चलते पहली आज़ादी की लड़ाई जो हुई थी वो 1857 में यहाँ से बिगुल बज गया था। मंगल पांडे ने स्टार्ट की थी। कहाँ से हुई थी? बैरकपुर छावनी मेरठ में है और 1857 में हुई थी। कारण क्या था? गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस। क्या था कारण? गाय और सूअर कारतूस। ठीक है, तो मुख्य ये था। और उसके 2 साल बाद फिर सिपाही विद्रोह हुआ। कहने का मतलब ये, जब पहली लड़ाई छिड़ गई तो लोगों में हिम्मत आ गई कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो 1857 के बाद लगातार फिर विद्रोह होते गए और लगभग 90 साल बाद, कितने 90 साल आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद हमें वो मुकद्दस दिन प्राप्त हुआ जिसको हम आज़ादी का दिन बोलते हैं, 1947। 14 अगस्त की रात 12 बजे हमारा देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज हमारे देश से चले गए अपने अपने बोरिया बिस्तर उठाकर। और तब से हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया? पहली आज़ादी की लड़ाई कब हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई, किसने शुरुआत की, और उसके बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और उन्होंने नारा क्या दिया था? नहीं, याद करो, हल्ला बोल। क्या दिया था? एकदम से भीड़ टूट गई थी। बीच चौराहे पे उनको फांसी लगाई गई थी। बहुत सारे लोग थे, देख रहे थे, और जैसे ही उनको फांसी पे चढ़ाया सारे लोग उग्र हो गए और बहुत काटमार मची। और तब से सबके अंदर एक जोश जाग गया कि अगर एक व्यक्ति आंदोलन कर सकता है तो हम सब मिलकर आंदोलन कर सकते हैं और देश को आज़ाद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? अच्छा, मैं यहाँ क्वेश्चन पूछूंगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। वेरी गुड। किसने की थी? ये भी सही जवाब। पहले अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही जवाब। ये तो पढ़ के आए बच्चे, चलो अच्छी बात है। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम। और पहले अध्यक्ष जो थे वो W.C. बनर्जी थे। ठीक है, अब प्रश्न ये बनता है कि कांग्रेस द्वारा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा
पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? पूर्ण स्वराज, अंग्रेज सरकार भारत को आधी आज़ादी देना चाहती थी कि हम आपको कुछ हिस्सा आज़ादी का दे देंगे, बाकी हम पूरे देश पर शासन करेंगे। तो भारतीयों ने पूर्ण स्वराज की मांग की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो कब की थी ये? 3 दिसंबर 1929 को। 3 दिसंबर 1929 को कौन से अधिवेशन में की थी? लाहौर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पूरी किताब है बच्चों, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने लेके आए हैं जो परीक्षा में आए हैं और आ चुके हैं और आने वाले भी हैं। तो आप अच्छे से समझें और पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, गांधी जी ने नमक कानून का विरोध कब किया? गांधी जी ने नमक कानून का विरोध कब किया? ठीक है, देखो, नमक की खेती के लिए किसानों को ज़बरदस्ती काम पे लगाया जाता था, जिससे उनके पैर गल जाते थे और हाथ गल जाते थे। और गुजरात में दांडी नामक समुद्री तट पर, कहाँ पर? दांडी नामक समुद्री तट है, वहाँ पर ये विद्रोह किया था गांधी जी ने। और कौन सी सन में किया था बच्चों? तो ये किया था 12 मार्च 1930 में शुरू किया था। इसके लिए यात्रा निकाली थी जिसे दांडी यात्रा बोलते हैं। 12 मार्च 1930 से ये यात्रा चली थी आपकी 6 अप्रैल 1930 तक। कितनी? 1930 तक। प्रश्न पूछा जाता है कि दांडी यात्रा, देखो, नमक कानून के विरोध में दांडी यात्रा निकली थी। कौन सी? दांडी यात्रा। और इसमें कितने लोग थे बच्चों? दांडी यात्रा में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो लोगों की संख्या थी 79। कितनी? 79। और कितने किलोमीटर लंबी थी ये? तो ये 21 मील थी, 241 मील। ये काफ़ी लंबी यात्रा थी, 241 मील लंबी यात्रा थी। ठीक है, दांडी यात्रा की लंबाई 241 मील। कितने लोग थे? 79 लोग। कब से स्टार्ट हुई थी? 1930 से। और कब तक चली? 6 अप्रैल 1930 तक। 24 दिन में ये यात्रा ख़त्म कर ली थी। कितने दिन में? 24 दिन तक ये यात्रा चली थी। तो प्रश्न ये आता है कि यात्रा क्यों की थी? नमक कानून के विरोध में। नमक कानून था कि किसानों से ज़बरदस्ती नमक की खेती कराई जाती थी। गुजरात के समुद्री तट पर, कच्छ में स्पेशली, जिसे हम श्वेत रेगिस्तान भी बोलते हैं, श्वेत रेगिस्तान, वहाँ पर नमक ही नमक है। तो समुद्र के पानी को रात में जमाया जाता है क्यारियों में, फिर सुबह उसे खर्च लेते हैं और नमक की खेती हो जाती है। उसमें होता ये है बच्चों कि जो किसान होते हैं उनकी आँखों पर असर पड़ता है, लंग्स पर असर पड़ता है, पैर गल जाते हैं, क्योंकि नंगे पैर काम करने होते हैं। नमक के पानी में लगातार रहें तो हमारी त्वचा भी खराब हो जाती है। तो इसके विरोध में गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी जिसका नाम था दांडी यात्रा। क्या था? तो दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? दांडी समुद्री तट से। ठीक है, गुजरात से। और 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। ठीक है, कितने किलोमीटर थी? 241 मील की यात्रा थी। इसके किलोमीटर बनाएंगे तो ज़्यादा ही बनेंगे। और 24 दिन तक चली थी। ठीक है, तो इसको पूरा यात्रा बोलते हैं। अब अगर आप दिल्ली जाएं कहीं तो संसद भवन के पास मूर्ति लगी है जिसमें कुछ लोग गांधी जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, थके हुए, हारे हुए, पत्थर की मूर्ति पर। वो दांडी यात्रा का ही सीन है। ठीक है, उसमें 79 लोग ने भाग लिया था। ये नोट पे भी छप रही है, किसी नोट पे, मुझे याद नहीं आ रहा कितने पैसे का नोट है वो, कितने रुपए का, उस पर भी छपी हुई है। ठीक है, तो मैंने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अच्छे से लिख लें, वीडियो को पूरा देखें, पॉज कर करके देखें। हो सकता है लिखने में या बोलने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि जल्दबाजी में हो जाता है अक्सर, जानबूझ के कोई नहीं करता। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।